नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। साधना समूह के विकसित भारत 2047 पर उत्तर प्रदेश की भूमिका पर विशेष चर्चा हुई। क्राउन प्लाजा नोएडा मयूर विहार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य शैलेश तिवारी भी शामिल हुए। उनसे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने खास चर्चा की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे लगता है कि आचार्य शैलेश तिवारी जी को किसी इंट्रोडक्शन की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि रात्रि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप देश के में किसी भी चैनल को, खास तौर से अगर आप उनको स्विच ऑन करेंगे तो आप आचार्य शैलेश तिवारी जी को पाएंगे जरूर। और अपने धर्म की बात को जितनी बेबाकी से इन्होंने रखा है, और बहुत विरोध भी झेला है, बहुत कष्ट भी झेला है, लेकिन अपने धर्म को उन्होंने स्थापित किया। और मैं आपको बताते चलूं, अगर आज इनको साधना परिवार अपने मंच पे बुलाता है और वर्तमान परिवेश में इनको इस देश के सबसे सर्वोत्तम और सबसे बड़े व्यवसायी भी कोई बुलाए, तो इनका मंच ये है कि मुझे किसी प्रलोभन में किसी के पास नहीं जाना। लेकिन आपका आज एक धार्मिक चैनल है और आपके माध्यम से लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी, इसलिए मैं आपके प्रोग्राम में जरूर आऊंगा। और आज इनके लगभग 6 चैनल्स पे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी जी ने मुझे समय दिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके लिए आपका बहुत ऋणी रहूंगा, क्योंकि आपने मंच पे आपने बात आप यहां पे आए। सर, विकसित भारत 2000। धन्यवाद ब्रिजमोहन जी, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले यहां उपस्थित सभी महानुभावों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर पर हमारे बड़े भाई गार्जियन स्वरूप रवि तिवारी जी को मैं अभिनंदन करता हूं, और यहां पर उपस्थित सभी देवतुल्य महानुभावों को, लक्ष्मी स्वरूपा देवियों को अभिनंदन करता हूं। आने वाला वर्ष 2026 आप लोगों के जीवन में खुशियां लाए, आप लोग आरोग्यपूर्ण रहे, ऐसी कामना करता हूं। धन्यवाद ब्रिजमोहन जी, आपने अपने इस स्टेज पर मुझे मौका दिया राष्ट्र के बारे में बोलने के लिए। और जो पिछली 11 वर्षों से मोदी सरकार जी का काम है, उस पर मुझे लगता है आप चर्चा करेंगे। आप आगे प्रश्न पूछें। सर, 2014 के बाद से आचार्य जी देश में धर्म को लेकर के 2 हिस्से बन गए। एक बड़ा हिस्सा कहता है कि धर्म जरूरी है, ईश्वर जरूरी है। एक दूसरा हिस्सा कहता है कि ये पाखंड है। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, ईश्वर के बिना सब कुछ नश्वर है, लेकिन ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यहां तक कि एक पत्ता भी हिलता है तो बिना ईश्वर की अनुमति से नहीं हिलता। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं भगवान नहीं है। आप बता दो कि कैसे भगवान है, तो मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं कि आपको यह हवा नहीं दिख रहा है, इसका साइज नहीं दिख रहा है, वजन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी ऑक्सीजन को एक सिलेंडर में डाल देते हैं तो उसका वजन भी दिखता है, उसको लिक्विड रूप में भी आप देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर अनुभूति का एक ऐसा दिव्य स्वरूप है जिसे हम हर पल महसूस करते हैं। अपने मन के अंदर ईश्वर का वास समझते हैं। और यह शरीर नश्वर है। जिस समय मनुष्य के शरीर के अंदर वायु का आगमन बंद हो जाए तो वह नश्वर बन जाता है। इसलिए ईश्वर जो है वह जगत के पालनहार हैं, जगत के अविनाशी हैं, जगत के भाग्य विधाता हैं। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वह स्वयं को नहीं जानते कि वह इस धरती पर क्यों आए हैं। जैसे पशु पक्षी लोग आते हैं और निकल जाते हैं, कुछ जीव जंतु आते हैं निकल जाते हैं, कीट पतंग आते हैं निकल जाते हैं, वह ईश्वर को नहीं समझ पाते। ठीक उसी प्रकार वह मनुष्य ईश्वर को नहीं समझ सकता तो वह कीट पतंग से भी बदतर है। मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर को मानने वाला और ईश्वर को नहीं मानने वाला, जो नहीं मानने वाला है वह भी जब संकट में होता है तो ईश्वर को ध्यान करता है, ईश्वर को जपता है, ईश्वर से गुहार लगाता है। अगर किसी व्यक्ति को शरीर में दर्द हो, भले ही वह भगवान को नहीं मानता, उसके ऊपर बहुत सी बड़ी कठिनाइयां आती है, तो ईश्वर को जरूर ध्यान करता है। मेरा मानना है कि ईश्वर के नहीं मानने वाले ना के बराबर हैं, और जो ना हैं वह मनुष्य रूपी नहीं के बराबर ही हैं। और जो 2014 की बात कह रहा हूं, निश्चित तौर पर 2014 के बाद पूरे भारत में एक जन जागृति आई है। जब मंदिर में लोग नहीं जाते थे, सुनसान हुआ करता था, आज मंदिरों में इतना जगह है। मैं भारत के करीब करीब सभी मंदिरों में गया हूं। पहले मुझे
करीब करीब सभी मंदिरों में वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलता था और आराम से दर्शन होता था। आज उसके लिए सोचना पड़ता है कि वहां जाएंगे तो बहुत लोगों को परेशानी ना हो, तो आम जनमानस बनकर ही जाइए। जैसे बाबा विश्वनाथ का मंदिर मैंने 125 से ज्यादा रुद्राभिषेक बाबा के पास बैठ करके 2013 से पहले किया, यानी 5 से 13 तक। लेकिन अब आप जाते हैं तो 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक आपको समय मिलता है, उससे ज्यादा आप समय नहीं वहां रुक सकते। तो इसका मतलब यह है कि 2014 के बाद भारत में सनातन धर्म का जन जागरण हुआ है और निश्चित तौर पर भारत का सनातन धर्म का विकास बहुत हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि सनातन धर्म का सिर्फ विकास नहीं बल्कि सबका विकास और सबका साथ मिला है। देखिए, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, निर्माण होने के बाद 2024 में उद्घाटन हुआ, तो आप जान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हो गया, क्यों हुआ और उससे क्या फायदा, कोई हॉस्पिटल बन जाता। भाई, राम मंदिर निर्माण हुआ है तो वहां पर 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है। आप बोलते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों को रोजगार मिला है, कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ फूल वालों को। सिर्फ फूल वालों को और ब्राह्मणों को नहीं रोजगार मिला है, वहां कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है, वहां रोड बन गया है, वहां पर बिजली की खपत बढ़ गई है, वहां पर जो मिठाई है, फूल है, उसके अलावा पर्यटन के लिए 5 स्टार होटल हैं, सामान्य छोटे बड़े होटल हैं, मझले होटल हैं। तो इस प्रकार से 10 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार की प्राप्ति केवल और केवल अयोध्या में हुआ है। और जैसा मैंने इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया है, मैंने ज्योतिष पर विशेष वैदिक तंत्र पर आचार्य की पढ़ाई की है, मैंने पत्रकारिता की भी पढ़ाई IIMC से किया है। तो मेरा जो आकलन है कि 50,000 करोड़ से ज्यादा 5 साल में केवल और केवल राम मंदिर और बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर से आवागमन व्यापार का हो रहा है, 50,000 करोड़ से ज्यादा का। तो यह सब केवल और केवल राम मंदिर के निर्माण से हुआ है, काशी के कॉरिडोर से हुआ है। और सिर्फ काशी का कॉरिडोर ही नहीं बना है, आप देखिए कि 2014 के बाद उज्जैन महाकालेश्वर का कॉरिडोर बना है, केदारनाथ का जिस तरह से भीषण आपदा आई थी उसके बाद से नवनिर्माण हुआ है, बद्रीनाथ जी का नवनिर्माण हुआ है, हमारे बाबा विश्वनाथ जी के पास ही नजदीक में विंध्यवासिनी माता के विंध्याचल में हुआ है निर्माण, मिर्जापुर में। और सिर्फ हम यही नहीं कह सकते, सनातन धर्म में बहुत बड़ा जन जागृति आई है। आप उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, यानी उत्तर से आप मां वैष्णो देवी से कह दें और दक्षिण में आप रामेश्वरम तक कहें, सब जगह निर्माण हुआ है, सब जगह उत्थान हुआ है, नव निर्माण हुआ है और सनातन की जन जागृति हुई है। कहीं न कहीं इसका श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को लगता है, बहुत लोगों ने कहा था कि हॉस्पिटल चाहिए था, तो हॉस्पिटल भी बनेगा। राम मंदिर बन गया तो मंदिर के लिए हॉस्पिटल भी बनता है, मंदिर के लिए गरीब बच्चों के लिए विद्यालय भी बनता है, संस्कृत विद्यालय भी बनता है, पशु चिकित्सालय भी बनता है। इसके अलावा फ्री का भोजनालय भी होता है, फ्री का धर्मशाला भी होता है। तो इस प्रकार से मानव कल्याण के लिए धर्म जरूरी है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है और धर्म धारण करने का चीज है। धर्म जो है वह सत्य को धारण करता है, अहिंसा को धारण करता है, आस्थे को, अपरिग्रह को और साथ ही साथ सेवा भाव को धारण करता है। तो साल 2014 के बाद जिस तरह से हमारे भारत भूमि में जन जागृति हुई है और आने वाला 2047 जो हमारा है उसमें हमारे साधु संतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक, जाति पाति के बीच जो मतभेद है उसको दूर करने का, दूसरा स्वदेशीकरण का, तीसरा
धर्म की जागृति का, तीसरा चरित्रवान बनने का। आज धर्म के माध्यम से आने वाले 2047 को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए साधु संत महात्मा नव युवा पीढ़ी को जन जागृति करके, उनको मोटिवेशन करके चरित्रवान बनने का, नशा मुक्त होने का। आज जिस तरह से पंजाब राज्य नशा से ग्रसित है, पूरा पंजाब राज्य नशा से ग्रसित है, और जिस तरह से वहां धर्मांतरण हो रहा है, यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं देख रहा हूं कि कुछ सरदार भाई लोग, सिख भाई लोग पगड़ी पहन करके और जिस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिस तरह से बहुतायत में बहुत तेजी से हिंदू भाई लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, यह कन्वर्जन बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो इस पर भी हमारे साधु संत लोग ध्यान दे रहे हैं और जन जागृति करेंगे। साथ ही साथ आपने देखा कि कैसे 2025 में महाकुंभ का आयोजन योगी आदित्यनाथ जी के प्रताप और प्रभाव से किया गया। पूरे विश्व के 60 करोड़ से ज्यादा लोग वहां आकर के उस महाकुंभ में डुबकी लगाए। महाकुंभ में डुबकी लगाने का मतलब सिर्फ नहाने से, स्नान करने से नहीं है। मतलब है कि पूरे विश्व के एक दूसरे के सांस्कृतिक कल्चर को समझने का, एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के साथ जुड़ करके भविष्य में काम करने का। इसमें लाखों करोड़ का व्यापार हुआ। इसके साथ साथ आपने देखा कैसे विश्व के तमाम देशों के, चाहे वह मुस्लिम समाज से हो, क्रिश्चियन समाज से हो, यहूदी समाज से हो या कोई भी समाज से हो, लोगों ने आकर के कुंभ में स्नान किया। स्नान करके उन्होंने सनातन को समझा, सनातन को बहुत करीबी से तरीके से समझा। और हमारे देश के कुछ बड़े संतों ने, यहां तक कि विश्व विख्यात अमीर घरानों को भी बुला करके उन्हें सनातन की परिभाषा, सनातन का महत्व और भविष्य में सनातन ही सब लोगों के बीच में सुख, शांति और आपसी प्रेम को बढ़ाएगा। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो किसी से नफरत करना नहीं सिखाता। बाकी तो ऐसे बहुत सारे धर्म है जिसमें लोग सर काट देते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें चीख तक भी नहीं निकलता, ऊह तक भी नहीं होता। लेकिन सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो आपसी प्रेम, सौहार्द और स्त्रियों के अंदर मातृत्व, स्त्रियों के अंदर भगिनी और बहन की प्रेरणा देता है। पुरुषों में वृद्ध लोगों की सेवा करने की प्रेरणा सनातन ही देता है। और यह सब जन जागृति मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि 2014 के बाद ही प्राप्त हुआ है। पहले भी था, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। हमारा सनातन तो लाखों वर्षों से चलते आ रहा है, लेकिन बीच में जिस तरह से आपने देखा कि पिछले 1000 वर्षों से हमारा देश कहीं न कहीं आक्रांताओं का शिकार होते आया। बाद में 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों का शासन आया, तो जिस प्रकार से हमारे भारत भूमि में एक तरह से मुगल शासन का प्रादुर्भाव और मुगल का प्रभुत्व के कारण जो भारत में रहने वाले सनातनी हैं, वह कुछ लोग कन्वर्जन करके मुसलमान बन गए। भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति पहले से मुसलमान नहीं था, मुसलमान बने। और इसके बाद भारत में जैसे अंग्रेज आए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया। और मैं इतना जरूर कहूंगा, निश्चित तौर पर जो कांग्रेसी भाई हैं उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से बढ़ा। चाहे वह नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, चाहे केरला के राज्य हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे अब पंजाब हो। तो इसके बाद 2014 के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, निश्चित तौर पर भारत में सनातन का विकास हुआ। और केवल सनातन का ही विकास नहीं हुआ, मुस्लिम भाई बहनों का भी विकास हुआ। जिस तरह से कुरीतियां, 3 तलाक नाम की बहुत बड़ी कुरीतियां थी, उस कुरीतियों से भी हमारी मुस्लिम बहनों को निजात मिला। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समाज के लिए भी काम हुए। लाखों घर मोदी जी ने बिना नाम पता पूछे लोगों को दिलाया। मुस्लिम समाज के गरीब भाइयों को भी लाखों घर जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत मिला,
उन लाखों बहनों को चूल्हा मिला, उन लाखों भाइयों के घर में नल कल जल मिला, या निश्चित तौर पर सबका साथ और सबका विकास को लेकर के 2014 के बाद जिस तरह से भारत का मान मर्यादा प्रतिष्ठा पूरे विश्व में, चाहे वह अमेरिका के सामने हो, रसिया के सामने हो, चाइना के सामने हो, फ्रांस के सामने हो, इन सब के सामने हमारा प्रभुत्व और वर्चस्व बढ़ा। लेकिन भारत में ही रहने वाले कुछ हमारे मुस्लिम भाई, जिन्हें लगता है कि भारत में रहने वाला मुस्लिम, उन लोगों ने क्या किया, उन्हें फिलिस्तीन तो याद आई, फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में जिस तरह बम धमाके वो सब याद आया, लेकिन बांग्लादेश में जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाई का कत्लेआम हुआ, इसके लिए कोई भी मौलाना और कोई भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध नहीं किया। मुझे इस बात का दर्द है, लेकिन इसके साथ साथ आज जन जागृति की जरूरत है। जिस तरह से हिंदुओं के समाज में एक तरह से जातिगत भेदभाव है, उसको ठीक करने की जरूरत है। इस प्रकार से अगर सनातन उभरेगा, सनातन जाति पाति से ऊपर उठ करके आएगा, और छुआछूत की भाव तो पहले थी, अब नहीं है, लेकिन अब भी अगर कहीं बचा है तो उसको नष्ट करने की जरूरत है। सभी सनातनी, वैसे तो हमारा सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन सभी सनातन के सभी जाति आपस में भाई भाई हैं और परिवार हैं, और यही साधु संत लोग नीति अपनाएगा तो 2047 में हमारा भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत बेबाकी से हम अपनी बात को रखा, और क्योंकि यहां आए हुए हर गेस्ट ने अपना समय बहुत मुश्किल से निकाला है, और हम लोग कुछ ही देर में बस प्रस्थान करेंगे लंच के लिए। उससे पहले मैं जो यहां आए हुए कुछ हमारे मेहमान हैं, उनके हम विचारों को भी हम लेंगे, और गुरुजी कुछ लोग धर्म से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं लोगों के बीच में जाकर के उनसे मैं उनके व्यूज लूंगा और अपनी बात को रखूंगा। धर्म की जब बात आती है गुरुजी, क्योंकि ना लोग इसको बहुत खिलवाड़ के रूप में भी लेते हैं, और मैं इसको बोलूं क्योंकि धर्म को लेकर के जब भी बात होती है तो लगता है ये कोई पार्टी विशेष की बात है, तो मैं इससे संबंधित कुछ लोगों से बातचीत करूंगा। एक निकल के आ रही है, क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं धर्म की, और क्योंकि आप एक दूसरे फील्ड से बिलोंग करते हैं, और जब जैसा गुरुजी ने बात बोली, तो धर्म को आप कितना सही मानते हैं कि धर्म कितना जरूरी है देश के लिए? धर्म तो बहुत ही जरूरी है, और बीजेपी सरकार में आने के बाद हिंदुत्व को जो वो मिला वो बहुत ही बढ़िया है। देखिए, धर्म को लेकर के तमाम लोग अपनी बात रखते हैं। मैं मंच में भी लोगों को इनवाइट करूंगा, खासतौर से हमारे साथ एक फैशन शिवानी जी हैं, सुहानी जी फैशन डिजाइनर हैं। क्योंकि ये आपका सेक्शन नहीं है, लेकिन आप क्या सोचती हैं धर्म को लेकर, क्या सोचती हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि धर्म हमारा एक बेस है। जैसे आत्मा शरीर में होती है, तो वैसे ही धर्म से हम चलते हैं। वो हमें बताता है कि हमें किस राह पे चलना है, कैसे चलना है, क्या हमारी संस्कृति है। तो ये बहुत जरूरी है, बेस है, फाउंडेशन है किसी भी जीवन का धर्म। आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं, लेकिन आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए। आई थिंक दैट इज द पार्ट ऑफ योर कल्चर, योर सेलिब्रेशन। अभी हाल ही में गुरुजी जो वर्तमान में देश के सांस्कृतिक मंत्री हैं और पर्यटन मंत्री हैं शेखावत जी, उनसे हमारी ब्यूरो हेड ने सवाल पूछा था धर्म के बारे में। मैं पूछना चाहूंगा, आपको याद है वो सवाल जो आपने पूछा था शेखावत जी से, उसके विषय में आप शैलेश तिवारी जी से कुछ पूछना चाहें तो? सर, हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, और जब से बीजेपी की सरकार आई है थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। सभी लोग धर्म को लेके, सभी के मन में पहले से शुरू से ही रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारे देश में एक धर्म को लेके ज्यादा लोगों में जागरूकता आई है, हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम आज भी हिंदुओं के मंदिर में, जब हमारे मंदिरों में जाते हैं, हम लोग चर्च में अगर जाए, हम गुरुद्वारे में अगर जाए, तो वहां पर भी एक फीलिंग के लिए जाता है इंसान। लेकिन हम जब अपने मंदिर में जाते हैं, बहुत सारे मंदिरों को मेंटेन बहुत अच्छा किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉपुलर टेम्पल्स हैं जहां पर उनको मेंटेन बहुत अच्छा नहीं किया। सबसे बड़ी जो कमजोरी मुझे लगती है, वहां पर हाइजीन की बहुत प्रॉब्लम होती है। जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो हमें वहां साफ सुथरा दिखता है, हम बैठते हैं देर तक वहां पर। तो मेरा सवाल उनसे यही था कि आप क्या इस पर काम कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हम चिन्हित करके धीरे धीरे इस पे काम करेंगे। आपकी उस पर क्या राय है? यहाँ क्या होता है, कलश स्थापन होता है, आपके घर में यज्ञ होता है,
तो उसकी सामग्री को आप जाकर के जमुना जी में, गंगा मैया में फेंक देते हैं। गंगा मैया को प्रदूषित करते हैं, जमुना मैया को प्रदूषित करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपने पूजा का फूल, कुछ सामग्री, कुछ पॉलीथीन है तो नजदीक में जाकर के कूड़ेदान में न डाल करके उसको पार्क में डाल देते हैं, गंदगी फैलाते हैं। ठीक उसी प्रकार मंदिरों में भी जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों के बाहर जो बेगर हैं, भिखारी हैं, और जगहों पर उतना भिखारी लोग नहीं होते, जो असक्षम लोग हैं, तो आज जरूरत है समाज में लोगों को जनजागृति करके जो भिखारी वर्ग हैं उनको सेवा देना, उनको ऐसा सबल कर देना कि ताकि वो जहां पर हैं वहां थोड़ा अपने आप को मजबूती करके वहां गंदगी ना फैलाएं, तो जनजागृति होगी। और साथ ही साथ खुद को बदलना होगा। आप मंदिर में जाते हैं, वहां गंदगी हम आप ही करते हैं, तो हम आप अगर जनजागृति पैदा करेंगे और साथ साथ अगर सरकार भी जागृत होती है, सबसे पहले तो खुद की जागृति करना है कि हम कहीं भी जाते हैं धार्मिक स्थल पर तो वहां गंदगी नहीं फैलाएंगे, अगर कुछ लेकर गए हैं पॉलिथीन नहीं फेंकेंगे, कूड़ा नहीं फेंकेंगे, तो खुद की बदलाव से सबके अंदर बदलाव आएगा, जनजागृति आएगी। निश्चित तौर पर आप गुरुद्वारे जाते हैं तो आपको शुद्धता का महसूस होता है, अनुभूति। लेकिन आप सिर्फ उत्तर भारत की बात कर रही हैं, आप दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी जाइए, वहां की सफाई देखिए, आप सिद्धि विनायक जाइए, वहां की सफाई देखिए, आपको जाना है काशी विश्वनाथ जी जाइए, वहां की सफाई देखिए। जो आमतौर से घर के नजदीक जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर नहीं है वहां कहीं गंदगी होती है, तो वहां के आम जनमानस का जरूरत है, वहां के लोकल लोगों की जरूरत है कि उसकी सफाई करें। हम अपने घर की सफाई खुद नहीं करेंगे तो बाहर से कोई करने वाला नहीं आएगा, इसलिए जन जागृति बहुत जरूरत है। आचार्य जी, आखिरी बस सवाल एक लेंगे, उसके बाद से फिर हम दूसरे गेस्ट को मंच पे बुलाएंगे, क्योंकि सबको। गुरुजी, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है कि जैसे हमारे सनातन धर्म में इतनी ज्यादा फ्रीडम है कि हम भगवान को, ईश्वर को माने या ना माने, कोई ऐसा नहीं है कि आपको जोर जबरदस्ती बोला जाता है कि आप ईश्वर को मानो, पूजा करो, आपका मन है तो कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। अगर हम सेम चीज दूसरे समुदाय में देखते हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय को ले लीजिए, उनका एक फिक्स होता है फ्राइडे को आपको नमाज करने जाना ही है, करना ही है, बच्चों को मदरसा भेजा जाता है कि आप जाइए और उनको पढ़ाई कीजिए। क्या हम अपनी संस्कृति को, अपने सनातन को बताने को और बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम स्कूल में या कॉलेजेस में कुछ कर सकते हैं ताकि उनको अच्छे से बताया जाए? आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या करें? देखिए, सरकार तो ये सब बड़े स्तर पर काम जो है सरकार का है। गीता का विशेष रूप से सभी स्कूलों में पढ़ाने की बात हो रही है, कहीं कहीं पढ़ाया भी जा रहा है, और सरस्वती शिशु मंदिर जैसे विद्यालयों को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ हर गली मोहल्ले में हर व्यक्ति को कम से कम सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार को और शनिवार को मंदिर जाना चाहिए। आज जो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पर तो लाखों की भीड़ है, वहां पर दर्शन के मौके नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जो आपके घर के नजदीक के छोटे छोटे मंदिर हैं वहां पर लोग नहीं जा रहे हैं। वहां पर तो स्थिति है कि लोग टेप रिकॉर्डर में आरती कर रहे हैं, आरती करने वाला भी लोग नहीं है। तो आज जन जागृति की जरूरत है। जब जन जागृति होगी, जब लोग समझेंगे कि हम, जैसे मुस्लिम समाज के लोग हर शुक्रवार को जुमे का नमाज करते हैं जाकर के मस्जिद में, चर्च में हर रविवार को करते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर प्रतिदिन शाम को अपने घर के नजदीक के मंदिर में 5 मिनट भी अगर हम समय दें, वहां की आरती में हम सहभागी हों, तो निश्चित तौर पर सनातन धर्म में जन जागृति होगी और आपसी जो प्रेम है वह बढ़ेगा। जाति पाति का भेदभाव को दूर करना होगा। मैं यह नहीं कहता कि शादी विवाह जो है वह जिसको मन उससे कर दे, उससे तो जो है वह बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा हो जाएंगी। समस्याएं यह होंगी कि अधिकतर जो है वह मिक्सिंग हो जाएगा, ब्रीडिंग का। मेरा मानना है कि शादी विवाह खान पान अपने अनुसार करें, लेकिन देवी देवताओं का उपासना, जैसे अभी महाकुंभ में आपने देखा करोड़ों लोग एक दूसरे के साथ जाकर के स्नान करते हैं,
कोई किसी की जाति नहीं पूछता, कोई किसी की गरीबी अमीरी नहीं पूछता। ठीक उसी प्रकार मंदिरों में भी व्यवहार होना चाहिए। जैसा छठ की पूजा होता है, हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, आज पूरे विश्व में छठ मनाया जा रहा है। छठ की उपासना में कोई जाति पाति का भेद नहीं होता, कोई गरीब अमीर का भेद नहीं होता। ठीक उसी प्रकार इन सब भेद को मिटा करके प्रतिदिन 5 मिनट का समय निकाल करके मंदिर जाने की जरूरत है, तभी सनातन की मजबूती होगी। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, आपने हमको समय दिया और अब हम अपने दूसरे गेस्ट को बुलाएंगे क्योंकि सब लोग फिर अब लंच के लिए धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत आपने धन्यवाद आपका मौका गुरुजी दिया। जो है। हरे और कृष्ण। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।